हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे 5th और 6th फेब की करंट अफेयर्स। अब कल संडे थी, कल किया नहीं था हमने और मैंने आपको बताया था थोड़ी तबीयत की भी इशू थी, तो आज हम कंबाइनली इसको करेंगे। तो इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, फेस्टिवल से रिलेटेड और कुछ स्कीम्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि जो बजट में इस बार पेश किया गया है। तो उन स्कीम्स के बारे में भी हम बजट में जितनी भी स्कीम्स है वो धीरे धीरे हम डिस्कस कर लेंगे। तो क्या है कि चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि जब मैं वीडियोस डालूं तो नोटिफिकेशन फटाफट आपको मिल जाए। और वीडियो की कंटेंट अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें, जैसे कि उनको भी इनका फायदा हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो देखिए फर्स्ट नंबर करंट जो है वो फेस्टिवल से रिलेटेड है। क्या है? तो काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल 2023 ये कहाँ सेलिब्रेट किया गया? तो मुंबई में, और ये 9 डेज की फेस्टिवल्स है। इन इंडियाज लार्जेस्ट मल्टीकल्चरल स्ट्रीट फेस्टिवल्स बिगिन इन मुंबई। कहाँ सेलिब्रेट हो रही है? तो मुंबई में, और 9 डेज की है, बताया मैंने। और ये जो ऑर्गेनाइज किया गया है किसके द्वारा? तो काला घोड़ा एसोसिएशन के द्वारा, जिसकी की फॉर्मेशन कब हुई थी? तो 1998 और 1999 से ये फेस्टिवल सेलिब्रेट की जा रही है। और रिसेंटली 2 ईयर्स से नहीं हो रहे थे ड्यू टू पेंडेमिक, और 2 सालों के बाद ये पहली बार अब सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसकी पर्पस क्या है? तो मेंटेनिंग एंड प्रिजर्विंग द हेरिटेज एंड आर्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मुंबई। थीम जो कि आपको याद रखना है, जब भी थीम आए तो आपको वो माइंड में रखना है, क्योंकि वो एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट हो जाता है। थीम क्या है? तो पास्ट फॉरवर्ड। नेक्स्ट नंबर न्यूज क्या है? नेक्स्ट एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया टू लाओस। क्या है न्यूज? तो प्रशांत अग्रवाल अपॉइंटेड एज द न्यू नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू लाओस। प्रशांत अग्रवाल को लाओस में इंडिया का राजदूत नियुक्त किया गया है। अब लाओस आया तो लाओस के बारे में आप जान लीजिए कि ये कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? तो एशिया कॉन्टिनेंट में। और जो इसकी कैपिटल है वो क्या है? तो वियंतियानी। और करेंसी इसकी क्या है? तो लाओतियन की। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी क्या है? तो लाओ। ये सारी पॉइंट्स फैक्ट्स जो है आपको याद रखना है। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो आज का नेक्स्ट नंबर न्यूज क्या है? अमृत भारत स्टेशन स्कीम्स। इस स्कीम से रिलेटेड है। मैंने आपको बताया कि बहुत सारी स्कीम्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो क्या है ये, क्या है इसके बारे में न्यूज? तो रिसेंटली 15 रेलवे स्टेशन अंडर द तिरुचि रेलवे डिवीजन वर सेलेक्टेड टू बी डेवलप्ड अंडर द अमृत भारत स्टेशन स्कीम। मीन्स की 15 रेलवे स्टेशन को डेवलप किया जाएगा, इनको सेलेक्ट किया गया है। कौन से स्कीम के तहत? तो अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत। अब क्या है कि ये जो स्कीम आप देख रहे हैं, ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया था दिसंबर 2022 में। क्या कहा गया था कि 1000 स्मॉल स्टेशंस को आने वाले वर्षों में क्या किया जाएगा? मॉडर्नाइज किया जाएगा। अब देखिए की फीचर्स ऑफ दिस प्रपोज्ड स्कीम क्या क्या है? तो लॉन्गर प्लेटफॉर्म जो आप देखते हैं उसको बड़ा बनाना है, 5G कनेक्टिविटी करना है, बैलेंसलेस ट्रैक्स, मतलब कि आप जो ट्रैक के बीच में वो गिट्टी देखते हैं उसको हटाना है, मीन्स की बैलेंसलेस ट्रैक बनाना है। और प्रोविजंस फॉर द रूफटॉप प्लाजा। चलिए तो नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट न्यूज से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि एनसीईआरटी के लिए मैंने पूछा था, तो कई बच्चों ने बोला यस मैम आप एनसीईआरटी की क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए, और हो सके तो आज और कल में स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, मैं स्टार्ट कर दूंगी। आई विल ट्राई की आज से या कल से मैं स्टार्ट कर दूं। एक्चुअली तबियत की इशू की वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं आज से कल तक में स्टार्ट कर दूंगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर न्यूज क्या है? तो मिशन फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्टिकुलरली वुल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। क्या है न्यूज? देखिए जो भी जैसे कि विशेषता रूप से जो कमजोर जनजातीय समूह है ना, उनके कल्याण के लिए मिशन लाया गया है। तो क्या है न्यूज? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर्स रिसेंटली अनाउंस्ड अ मिशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द पर्टिकुलरली वुल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप इन 2023-24 यूनियन बजट में से पेश किया फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कि मिशन लाया जाएगा जो भी जनजातीय समूह जो कि विशेष रूप से कमजोर के कैटेगरीज में आते हैं, मीन्स की पर्टिकुलरली वुल्नरेबल ट्राइबल्स ग्रुप्स है पीवीटीसी, उनके लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए ये मिशंस लाया गया है। तो क्या है? डेवलपमेंट मिशंस विल बी लॉन्च्ड एज अ पार्ट ऑफ रीचिंग द लास्ट माइल।
रीचिंग द लास्ट माइल क्या है, तो ये जो आप सप्तऋषि समझ गए, जो 7 प्रायोरिटीज 7 पॉइंट रखा गया है ना बजट में, तो उसमें से एक ये भी है रीचिंग दी लास्ट माइल। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से 7 पॉइंट्स है। तो इस मिशन का क्या एम है, क्या पर्पस है, तो प्रोवाइडिंग PVTG विद सेफ हाउसिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, रोड एंड टेलीकॉम कनेक्टिविटी एंड लाइवलीहुड। तो ये सारी चीजें उनको क्या करना है, प्रोवाइड करना है। तो बजट इसके लिए कितना एलोकेट किया गया है, तो 15,000 करोड़ रुपीस बजट एलोकेट किया गया है। और इस स्कीम्स के थ्रू जो है लगभग 3.5 लाख ट्राइबल्स जो है वो बेनिफिटेड होंगे। अब मैंने आपको बताया सप्तऋषि मतलब 7.7 प्रायोरिटीज जो इनलिस्ट किया गया है बजट 2023-24 में। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं कि कौन कौन से वो 7 पॉइंट्स है। वो आपको एज इट इज माइंड में रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन 100% बन सकता है एग्जाम्स में। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनप्लेसिंग द पोटेंशियल्स, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर एंड 7th is financial sector. More vulnerables among the tribal groups who are in the need of greater support and development. मतलब विशेष रूप से कमजोर जो भी जनजातीय समूह है उनको उनके डेवलपमेंट के लिए उन्हें ग्रेटर सपोर्ट की जरूरत है, तो वो सपोर्ट प्रोवाइड करना इस मिशन का एम है। देखिए जो 705 शेड्यूल ट्राइब्स है टोटल इंडिया में, उनमें से 75 जो है वो उसको आइडेंटिफाई किया गया है PVTC में। और ये लगभग एक स्प्रेड्स है 17 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरीज में। अब क्या है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कैसे आइडेंटिफाई करती है कि कौन से ग्रुप जो है वो PVTC ग्रुप में आएंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलोज द फॉलोइंग क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द PVTC। क्या है वो, तो डिक्लाइनिंग और स्टैग्नेंट पॉपुलेशंस, मतलब वो देखती है कि जो ऐसे पॉपुलेशन ऐसे ट्राइबल ग्रुप जिनकी पॉपुलेशंस जो है वो इंक्रीज नहीं कर रही है, मीन्स या तो स्टैग्नेंट है या फिर डिक्लाइन कर रही है। और जो प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, वो जो एग्रीकल्चर के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो वो बहुत पुराने टेक्नोलॉजी के भी आज भी यूज कर रहे हैं। और इकोनॉमिक रूप से जो बैकवर्डनेस है और जिनकी जो लिटरेसी रेट जो है वो भी बहुत ज्यादा लो है। वीडियो की कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड से भी शेयर करें, और चैनल में अगर आप न्यू है तो इनको सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, तो यूनिटी मॉल्स। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंस इन द बजट दैट स्टेट्स वुड बी एनकरेज्ड टू बी सेट अप यूनिटी मॉल्स इन देयर कैपिटल एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट टूरिस्ट प्लेसेस। फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में कहा कि अनाउंस किया कि जो स्टेट्स है उनको इनकरेज किया जाएगा कि यूनिटी मॉल्स को यूनिटी मॉल बनाना है अपने कैपिटल में, या फिर जो भी उनके स्टेट के जो टूरिस्ट प्लेसेस है, फेमस टूरिस्ट प्लेसेस है वहां पे। तो देखिए इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये प्रमोट करना है ODOP को। ODOP अब क्या है, तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। Currently, there is Unity Malls operating near the Statue of Unity at Ekta Nagar in Kevadia district. अभी जो है रिसेंटली जो है अभी रन ऑफ हो रही है एक यूनिटी मॉल्स, कहाँ, तो गुजरात के केवड़िया डिस्ट्रिक्ट जो है उसके एकता नगर स्टेचू ऑफ यूनिटी के पास। अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो है ये क्या है, तो ये गवर्नमेंट की एक इनिशिएटिव है जिसके तहत अंडर द स्कीम्स द स्टेट आइडेंटिफाइज द मेन प्रोडक्ट्स ऑफ 4 डिस्ट्रिक्ट एंड देन प्रोवाइड्स असिस्टेंस फॉर इट्स प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड मार्केटिंग। इस स्कीम्स के तहत जो है स्टेट जो है अपनी किसी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाइज करेंगे और आइडेंटिफाइज करने के बाद उसके प्रोसेसिंग, स्टोरेज, मार्केटिंग के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। इसी तरीके से बजट पे जो भी स्कीम्स है धीरे धीरे हम उसको डिस्कस करते जाएंगे करंट अफेयर्स में ही। तो नेक्स्ट नंबर न्यूज क्या है, नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SCI के नेक्स्ट डायरेक्टर कौन बने, किनको अपॉइंट किया गया, तो मंजीत सिंह सैनी को। अब SCI जो है वो क्या है, तो फुल फॉर्म क्या है इसके, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी फाउंडेशन कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1961 में, और हेडक्वार्टर कहाँ है इसकी, तो मुंबई। अब क्या है नेक्स्ट नंबर न्यूज, नासा इसरो ज्वाइंट सैटेलाइट निसार। ये क्या है, अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है जो कि प्लान किया गया है कि 2024 तक लॉन्च कर दिया जाएगा। अब ये ज्वाइंटली डेवलप किया जा रहा है नासा और इसरो के द्वारा।
निसार, अब निसार आए, निसार का फुल फॉर्म क्या है? तो नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। ऑब्जेक्टिव क्या है इसकी? तो अर्थ पे जो वाटर है, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट है, लैंड है, आइस कवर्स है, उनको ऑब्जर्व करना। देखिए जो एनसीईआरटी की क्लास हम स्टार्ट करेंगे तो एनसीईआरटी क्लास ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे और एकदम से 6 की एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज, और प्लान करके कि इतने दिनों में खत्म करना है, उसको फिर उतने ही दिनों में खत्म कर लेना है। उससे कम ही टाइम लगे, ज्यादा नहीं लगे, ये मैं पूरा ट्राई करूंगी। आप भी हमारे साथ लिखते जाएंगे ताकि आपके पास भी नोट्स तैयार हो जाए। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होगी अगर लिखने में, तो बाद में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएंगी। तो चलिए आते हैं 8 नंबर न्यूज की तरफ। तो न्यूज क्या है? पे एज यू ड्राइव व्हीकल्स इंश्योरेंस पॉलिसी। ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा? तो एनआईए के द्वारा। ये आपको एज इट इज ऐसे याद रखना है, फैक्ट्स में है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस। 9th नंबर न्यूज क्या है? तो 36 सूरजकुंड हैंडीक्राफ्ट मेला। ये जो मेला है ये इनॉग्रेट किया गया है किसके द्वारा? तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के द्वारा। कहाँ? तो फरीदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद में। ये वर्ल्ड का बिगेस्ट क्राफ्ट फेयर है। नेक्स्ट नंबर न्यूज क्या है? तो 3 days ग्लोबल एनर्जी मीट। ये कहाँ होने वाला है? कहाँ होगा? बेंगलुरु में। तो चलिए इसी के साथ हो जाता है आज का करंट अफेयर्स हमारा खत्म। तो नेक्स्ट क्लासेस कल करते हैं हम। और आपको पता है कि मैं क्वेश्चंस ऑफ द डे देती हूँ, तो लास्ट क्लासेस में भी मैंने दिया था। और ये क्या है कि आपको इसका भी आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में उसी तरीके से लिख के बताना है जिस तरीके से आपने बाकी क्वेश्चंस का जवाब दिया है, और सबके आंसर्स राइट ही थे। क्या है? तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड वेटलैंड डे। ठीक है, तो चलिए अब कल मिलते हैं। आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू है चैनल पे, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि जो भी मैं वीडियोस डालूं नोटिफिकेशन फटाफट आपको मिल जाए। और अब यहाँ पे एनसीईआरटी की भी क्लासेस होने वाली है, तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें ताकि उनको भी उनका फायदा हो सके। चलिए तो बाय, टेक केयर।